औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद हफीज सबजवारी, सीनियर जर्नलिस्ट। आज मैं फालिया में मौजूद हूँ और इस वक्त हम मौजूद हैं अमीना बीबी आई केयर सेंटर फालिया पर, जहाँ के डायरेक्टर हैं जनाब मोहम्मद आसिफ टीपू साहब। डॉक्टर आसिफ टीपू साहब ये मेरे पीछे खड़े हुए हैं और जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं उनका नाम है जनाब डॉक्टर हारून सलीम, जो कि आई सर्जन हैं, आंखों के ऑपरेशन करते हैं और इनका ताल्लुक मर्दान खैबर पख्तूनख्वा से है। ये फालिया में आज तशरीफ लाए, इन्होंने ऑपरेशन भी किए, बाद में हम आपको ऑपरेशन भी दिखाएंगे। लेकिन आज हमारे लिए ये खुशकिस्मती है कि डॉक्टर साहब यहाँ तशरीफ लाए। मैं इनके बारे में आपको ये बताऊं कि ये आई सर्जन सिर्फ KPK के नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये मशहूर हैं और जहाँ पर भी जाते हैं इनके हाथों मरीज शिफायाब होते हैं। इनके साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर बाबर खान साहब, ये भी KPK से तशरीफ लाए हैं। डॉक्टर बाबर साहब खड़े हुए हैं और हमारे साथ दो मरीज भी मौजूद हैं जिनके आज ही ऑपरेशन हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने ऑपरेशन किए, मुझे सिर्फ ये बताएं कि सफेद मोतिया और काला मोतिया इसमें क्या फर्क होता है? जी, थैंक यू सो मच। बेसिकली जो सफेद मोतिया है वो हर एज में आ जाता है, यंग में भी होता है और ओल्ड एज में भी होता है, ठीक है। लेकिन जब वो मोतिया ज़्यादा पक जाए तो उसके बाद वो काले में तब्दील होता है और उससे नज़र जो बीनाई है वो टोटली ख़त्म हो सकती है। तो इन दोनों में बेसिकली जो फ़र्क है वो ये है कि सफ़ेद मोतिये में जो नज़र की बहाली है वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है और जो काला मोतिया है उसमें फिर डेफिनेटली विजन लॉस होने का खतरा होता है। अच्छा सर, ये बताएं कि सफेद मोतिया किस उम्र से लेकर किस उम्र तक होता है और काला मोतिया किस उम्र में जाकर बनता है? देखें, ये जो आपका क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली ये कि जो सफ़ेद मोतिया है वो इवन बच्चों में भी होता है और यंग पेशेंट में आजकल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे मोबाइल यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया बच्चों में। और ओल्ड एज में तो डेफिनेटली वो तो एक यूनिवर्सल फैक्टर है जिसमें होता है। और काला मोतिया जो है वो तकरीबन 50 साल से ऊपर हो जाए पेशेंट तो उनको ज़्यादा आ जाता है। और मतलब उसके जो रीज़न है वो ये है कि उसमें जो सफ़ेद मोतिया है वो मतलब काले में तब्दील हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इनके लिए एहतियात कौन कौन सी एहतियात आप तजवीज़ करेंगे सफेद मोतिया के लिए और काले मोतिया के लिए? इसके लिए कौन सी एहतियात जरूरी है? इसकी जो बेसिकली जो मतलब एहतियात भी है और ट्रीटमेंट भी है वो ये है कि सफ़ेद मोतिया का टाइम से ऑपरेशन करवाया जाए और लेज़र के थ्रू करवाया जाए। ये जो हमारे साथ दो मरीज बैठे हुए हैं, बेसिकली इनका जो मोतिया था वो काफ़ी पक गया था, ठीक है, लेकिन लेज़र के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने रिमूव कर दिया, उसमें लेंस डाल दी, इंशाल्लाह इनकी बीनाई वापस आ जाएगी। तो नाज़रीन, ये आपने देखा डॉक्टर हारून सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त हम अमीना बीबी आई केयर सेंटर फालिया में मौजूद हैं, जहाँ के डायरेक्टर हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद आसिफ टीपू, जिन्होंने सारा इंतजाम किया और ये फालिया के लिए नेक शगुन है। हमारी दुआ है जहाँ पर भी डॉक्टर साहब जाएं, इनकी टीम जाए, ये कामयाबी और कामयाबी के साथ शिफा अल्लाह ताला इनको सेहत कामयाब अता फरमाए और जिन मरीजों को ये ऑपरेशन करते हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला नसीब फरमाए। जी।